उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए समीकरण पल पल बदल रहे हैं। अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बड़ा फैसला लिया है। लोक भवन में वोटिंग से एक दिन पहले हो रही ट्रेनिंग में पहुंचे राजा भैया ने कहा कि उनके दोनों विधायक भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेंगे। सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय है। इसके लिए राजा भैया सोमवार शाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के डिनर में शामिल होंगे। राजा भैया के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा दावा किया है। मौर्य ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। हर हाल में 8 के 8 प्रत्याशी राज्यसभा में जाएंगे। भाजपा सबका साथ सबका विकास का भरोसा करती है। हालांकि राजा भैया के इस फैसले से समाजवादी पार्टी के लिए समीकरण बदल गए हैं। दल का वोट कहाँ जा रहा है? जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। 403 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल समाजवादी पार्टी के 108, भारतीय जनता पार्टी के 252, निषाद पार्टी के 6, सुभाषपा के 6, अपना दल एस के 13, राजा भैया के पार्टी के 2, बसपा के 1 विधायक है। इनमें से 4 सीटें खाली हैं। ऐसे में मतदान के लिए कुल विधायकों की संख्या 399 है। हालांकि 2 विधायक जिनमें इरफान सोलंकी और अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं, उन्हें कोर्ट ने वोट करने के लिए विधानसभा जाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में कुल मतों की संख्या 397 रह गई। सभी 10 सीटों के लिए प्रति राज्यसभा सीट 37 वोट जरूरी हैं। बीजेपी को जहां 8 वोट और चाहिए तो वहीं सपा को 6। दावा है कि राजा भैया के साथ बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह है। सपा के साथ कांग्रेस के 2 विधायक हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि कथित तौर पर कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिसका सपा पर असर पड़ सकता है। देखिए, सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। जो पेपर लीक हुआ 6 महीने बाद निरस्त करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बाहर आया था। जी जी। देखिए, पेपर लीक हुआ जिस तरह से, जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई, लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। सुभाषपा नेता ओपी राजभर ने दावा किया है कि गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी भी एनडीए प्रत्याशी को वोट करेंगी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।